आते हैं तो आपको आगे कहते हैं सर आपके लिए हम चॉकलेट्स लेके आए हैं। लेकिन पेपर के बाद वो चॉकलेट किसी और को जा रही होती है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वाह, खिलाओगे खाने होगे खराब। इस वक्त हम खाना खाने के लिए जो है वो बाहर आए हैं। मेरे साथ मेरे दो बहुत ही प्यारे दोस्त जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बिलाल साहब का कहना था कि आज जो है कुछ देसी खाया जाए, जबकि हमारे सुफियान भाई का कहना था कि आज जो है वो खाया जाए कोई फास्ट फूड के अंदर। तो मैं इन दोनों भाइयों को लेकर अपनी मनपसंद जगह चाइना किचन के अंदर आ गया हूँ और इनको जो सर्व किया जा रहा है वो देसी फूड की बजाय चाइनीज फूड है। आप मुझे बताइएगा कि आपने जो है फास्ट फूड खाना जी जी, और आप इधर जो है वो चाइनीज खाने आ गए। देखिए वही करना चाहिए जो आपका दिल करे। आपका फास्ट फूड खाने का दिल है, आपका देसी खाने का दिल है, खाना आपको वही चाहिए जो आपका दिल करे। इसलिए हम चाइना किचन आए, यहाँ से हम चाइनीज खाएंगे। देखिए ये ना देसी है ना ये अपना फास्ट फूड है, ये सिर्फ खाना है, इसलिए हमने खाना है। हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप जरा जल्दी करें, हमने खाना खाना। जी बिलाल भाई, आपका जो कहना था कि आपने देसी खाना खाना है और आपके सामने जो है वो चाइनीज पड़ा हुआ है, कैसे आप इसको देखते हैं? किस तनाजर के अंदर आप इसको देखते हैं? ये दिल को तो बहला सकता है लेकिन इसने से पहले हमारी जेब को हिला दिया है। बस यार खाना तो बड़ा मजे का था यार, खाने का तो बड़ा ही मजा आया। बिलाल भाई आपका माजरत यार, देसी खाना नहीं आपको खिला सके लेकिन चाइनीज हमने आपको खिलाने की कोशिश की है। यार खाना खाते खाते मेरे ज़हन में ख्याल आया कि जो स्टूडेंट बॉडी होती है, ठीक है, अगर हम इनको कंसर्न करें कि बिफोर एग्जाम ये कैसे होते हैं और आफ्टर एग्जाम और एग्जाम के बाद जब उनका रिजल्ट अपलोड हो जाता है फिर वो कैसे होते हैं। सुफियान भाई मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होता है एग्जाम से? हाँ जी अमर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। स्टूडेंट जो है ना वो किसी के नहीं होते। अच्छा पहली बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद ना, मैं आपको ना इसकी सादा सी मिसाल दूंगा। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, हर एक चीज तो फेसबुक पे आपको भी नोट कीजिएगा कि जब स्टूडेंट के पेपर होके हटते हैं ना, उसके बाद आप कोई एमी सी पोस्ट लगा दो थकी सी, उस पे खामखा लाइक्स आई जाते हैं। अच्छा। और जब वो रिजल्ट गुजर जाता है उसके बाद जब आप बहुत अच्छी पोस्ट भी करें ना बिलाल भाई, तो उस पे लाइक्स नहीं आए। वजह होती है रिजल्ट, क्योंकि बिफोर और आफ्टर रिजल्ट बहुत ज्यादा आपको जो है ना डिफरेंस नजर आएगा। फैमिली के अंदर ये भी होता है कि एग्जाम जब होने वाला होता है स्टूडेंट आते हैं, उनका कॉमन स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि सर सिलेबस कम कर। हाँ। ये क्या होता है? असल में स्टूडेंट चाहते हैं सिलेबस में सिर्फ एक सवाल हो। अच्छा। उस सवाल का नाम है कोई सवाल। बाकी स्टूडेंट कुछ नहीं चाहते। आप अग्री करेंगे मेरी बात से कि स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादा सिलेबस नहीं चाहते, वो नो सिलेबस चाहते हैं और फुल मार्क्स चाह रहे हैं। तो बिलाल भाई माशाल्लाह, आप जैसे कि डीपीटी वालों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे डीपीटी के अंदर पहले एक बड़े ही प्यारे सर होते थे, उनका नाम था अहमद वसीनी सर, उनका नाम था फवाद साहब। फवाद साहब जो होते थे ना, बच्चों की उनसे कंप्लेन ये होती थी कि सर आप बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है, आप इतनी स्लाइडें बढ़ा देते हैं, सर स्लाइडें कम कर दें, सर ऐसे कर दें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? स्टूडेंट आते हैं आपके पास, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, मेडिकल के अंदर ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है ना बिल्कुल टू द पॉइंट कह रहा होता है। वो चाहता है टू द पॉइंट बात हो और बात वो वाली हो जो पेपर के अंदर आ चुकी हुई है। तो उनका सारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ पेपर वाले एक क्वेश्चन के ऊपर होता है और उसके ऊपर उनका सारा सिलेबस घूम रहा होता है। बच्चे आपके पास जब पहले आते हैं तो आपको आगे कहते हैं सर आपके लिए हम चॉकलेट्स लेके आए हैं। लेकिन पेपर के बाद वो चॉकलेट किसी और को जा रही होती है। होटल के अंदर जो रिजर्वेशन होती है वो टीचर्स के नाम पे होती है, बाद में वहाँ पे डेट चल रही होती है ऐसे। तो ये वाला एक्सपीरियंस तो होता है। चॉकलेट बाद में मतलूबा जगह पे जा रही होती है, पहले तो सही नहीं जा रही, जहाँ जानी चाहिए वहीं जाइए। सुफियान भाई, एक और चीज़ मेरे जहन में अभी आई है कि अक्सर ना जब आप स्टाफ रूम में बैठे होते हैं, आप भी देखते होते हैं बच्चे आते हैं डिफरेंट किस्म के ऑफर कर रहे होते हैं, सर आए हमारे साथ खाना खाने चले, ये करें वो करें, सर हमें टाइम दिया करें। सर क्या हमें स्टूडेंट के साथ जाना चाहिए? एक पब्लिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क भी है कि हमारे माशरे में ये चीज़ होती है, तो आप इस चीज़ को किस तरह सोचते हैं? काइंडली अपने मुझे रिव्यूज लाजमन दीजिएगा। आप जानते ही हैं कि
ये आमिर भाई जो आपने क्वेश्चन किया ये बड़ा सीरियस है और इस पे मैं आपको अपनी राय जरूर दूंगा। देखिए जब आपसे पूछते हैं कि आप हमारे साथ खाना खाने चलें या कहीं आउटिंग के लिए, अच्छा इसमें ना दो एलिमेंट हो जाते हैं। एक तो ये कि बच्चा जो है आपके साथ फ्रैंक होना चाह रहा है और वो अपने टीचर के साथ एक बॉन्ड बनाना चाह रहा है। इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो इस पे जाना कोई मुजायका नहीं। सही और इसमें ये है कि खाना खाना है तो आप खिला दें, टीचर को बच्चे को जो है वो खाना खिला दे, दैट्स ओके टू क्रिएट अ पॉजिटिव बॉन्ड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चे की इंटेंशन ये है सर कि वो आपसे खाना खा के आपसे कोई फेवर लेना चाह रहा है, कोई एग्जाम के रेलेवेंट, कोई मार्क्स, सेशनल मार्क्स वगैरह कोई फेवर लेना चाह रहा है, मैं फिर इस चीज को बड़ा डिस्करेज करता हूँ और पर्सनली मुझे ये चीज पसंद नहीं है। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट के लिए एक मॉडल हो, रोल मॉडल हो, एग्जाम्पल हो कि जिसको लोग फॉलो करें, ना कि बाद में उसको पेपर वगैरह के बाद कहें कि वो ऐसे रोटियां खाना। तो वो टीचर नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे टीचर्स को जानता भी हूँ। जानते हम सारे ही हैं। लाल भाई आपके पास ऐसी ऑफर्स आती हैं स्टूडेंट्स आपके पास आए हों और आपके साथ का ओके सर नहीं आपने जाना ही जाना है, तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करते हैं? सर ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं और आके कहते हैं सर हमें ना आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए, या वो फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं कि सर हमें बताएं आप कब फ्री होते हैं, हम आपके पास आए 2 मिनट बैठे आपके साथ गपशप करें। इसके अंदर एक चीज तो ये है कि अगर फर्ज करें कि बच्चा जो है उसका सेमेस्टर खत्म हो रहा है और वो एक क्लास ही गेट टुगेदर कर रहे हैं और पूरी क्लास इसके अंदर जा रही है, तो इसके अंदर अगर बाकी टीचर्स भी इनवाइटेड हैं, वो आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको जाना बनता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे का मकसद जो है वो सिर्फ एक चीज है कि उसको एक अच्छे ग्रेड्स चाहिए, तो उसको अपनी CGPA चाहिए और वो आपसे क्वेश्चन निकलवाने की कोशिश कर रहा है, आपसे स्पेसिफिकली एक फेवर चाह रहा है, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ काइंड ऑफ जस्टिस कि आप एक बच्चे से एक छोटा फेवर लेते हैं और इन्हें जो है ना पूरी क्लास के साथ गलत कर रहे हैं, उसकी एक बंदे की CGPA को इम्प्रूव करके उसके ग्रेड्स को बेहतर करके। तो सर वाली बात है कि ये बात डिस्करेज करने वाली है, तो बीइंग टीचर हमें इसको बिल्कुल भी नहीं परवाह नहीं करना चाहिए। फैन भाई आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है कि क्योंकि वो इन तमाम मामलात के अंदर आते हैं, ठीक है, वो टीचर के साथ बॉन्ड बनाने की भी कोशिश करते हैं जिसके अंदर वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज भी कर जाते हैं जो कि गैर मुनासिब भी होती है, ठीक है। आप स्टूडेंट बॉडी को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से? हाँ जी, हमारे पास जरा माइक्स की कमी है तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर इम्प्रूव करेंगे। अपने जो हमारी लिमिटेड ऑडियंस है जो हमें देखते हैं सुनते हैं उनके लिए हम इस चीज को कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगली दफा आमिर भाई से हम लंच नहीं करेंगे बल्कि जो पैसे बचेंगे उससे माइक ले लेंगे, ठीक है आमिर भाई? अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जो ये वो इंटरेक्शन करते हैं टीचर्स के साथ एंड दे वांट टू गो प्राइवेट और यू में से वो उनके साथ खाने शाने खाने खाते हैं बाहर जाके। तो देखिए खाना खाना जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बुरी बात नहीं है, बट उसमें सिर्फ इंटेंशन का फर्क है। तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो इतनी एनर्जी इन चीजों पे पुट करने के बजाय बल्कि अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस करें और वो जैसे कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खिलाओगे खाने होगे खराब। तो खाने ना खिलाओ बल्कि अपना वो जो आपको अपनी असाइनमेंट्स क्विजेज और पेपर्स है ना उन पे ज्यादा फोकस कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका फ्यूचर बेटर हो जाएगा। तो हमें फोकस करना चाहिए अपने फ्यूचर पे ना कि करंट सिचुएशन पे, ठीक है। फ्यूचर को मद्देनजर रखें, पास फेल होते रहते हैं, कोई मसला नहीं।